किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए दुनिया में कुछ बेसिक उसूल हैं जिनको देख के इन्वेस्टमेंट का फैसला किया जाता है, जिनमें मोटी मोटी चीज़ें अगर कही जाएं तो वो ये है कि आप सबसे पहले देखेंगे कि उस बिज़नेस पे आपको कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है। उसके बाद आप देखेंगे कि उस इन्वेस्टमेंट पर कितना रिटर्न आना शुरू होगा और कब रिटर्न आना शुरू होगा। और एक और बड़ा इम्पोर्टेंट एरिया कि कहीं आपकी इन्वेस्टमेंट के डूबने के कोई इसमें चांसेस तो नहीं है। रिस्क फैक्टर आप कह लें कि कितना इन्वॉल्व है। कोई ऐसे वाक़यात कि इस तरह के बिज़नेस में इन्वेस्टमेंट के लिए कोई लोगों की कोई पैसे डूब गए हों, उन्हें लॉस हो गया हो, इन चीज़ों को देखते हैं, आप मार्केट का एनालिसिस करते हैं और उसके बाद उस बिज़नेस को शुरू करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए कोई स्टेप अप किया जाता है। अच्छा, अगर कोई बंदा आपसे ये क्वेश्चन करे कि एक बिज़नेस है, उसमें आपने अपनी मंथली इनकम का 85% मे बी 90% या इससे भी ज़्यादा आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, मसलसल करनी है, फॉर 20 ईयर्स करनी है, और उस पर रिटर्न आपको, आपका क्वेश्चन होगा कि कितना मिलेगा, तो आपको ये कहा जाए कि उस पर रिटर्न का पता नहीं कि कितना मिलेगा, और साथ में ये भी बताया जाए कि मिलेगा भी या नहीं, ये भी कोई उसके बारे में कंफर्म नहीं है। और इन्वेस्टमेंट डूबने की अगर बात करें तो हाँ जी, डूबने के चांसेस भी हैं। और क्या मार्केट में कोई ऐसे इंसिडेंट्स हैं? जी, मार्केट भरी पड़ी है ऐसे वाक़यात से कि इन्वेस्टमेंट डूब गई, रिटर्न नहीं आया, या कह लें कि लॉस हो गया, रिटर्न बहुत थोड़ा मिला जितनी आपने इन्वेस्टमेंट की थी। तो क्वेश्चन ये है, क्या आप इस तरह की रिस्की किस्म की इन्वेस्टमेंट करेंगे? मेरे ख्याल में आपका जवाब नहीं है। बड़ा बड़ा स्ट्रेट, बड़ा सा नहीं, इस तरह का जवाब है आपका। तो अगर फिर भी ऐसी सिचुएशन में कोई बंदा ऐसी इन्वेस्टमेंट कर रहा हो तो यकीन आप उस बंदे की अकल पे, उस बंदे के एनालिटिकल स्किल पे, बिजनेस विजन पे आप कहेंगे कि नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क हैं, ये बंदा कोई अक्लमंद नहीं है। आपको पता है ऐसे बंदे हैं? जी बिल्कुल। और हमारे अपने इर्द गिर्द हैं, हमारे अपने घरों में हैं ये वाले इन्वेस्टर्स। वो इन्वेस्टर है हमारा फादर। जी हाँ, हमारा बाप है जो अपनी मंथली इनकम का मे बी मोर देन 90%, मे बी कई केसेस में तो सारे का सारा वो खुद पे नहीं लगाता, बल्कि हमारी ही वेलबींग पे लगा देता है, हमारे खाने पीने पे, हमारे कंफर्ट पे, हमारी एजुकेशन पे, हमें पहनाने में, हम ही पे सारा कुछ लगाया जा रहा है। कब तक के लिए उसकी इन्वेस्टमेंट है? कम से कम 20 साल के लिए तो है ना, कि जब ये बच्चा बड़ा होगा मुझे कुछ इसका किसी अच्छे फॉर्म में रिटर्न आएगा, मुझे कंफर्ट देगा ये। अच्छा, उसको कोई पता नहीं है कि ऐसा कुछ रिटर्न आएगा कि नहीं आएगा, आएगा तो कितना आएगा। और उसके इर्द गिर्द भरे पड़े हैं वाक़यात इन्वेस्टमेंट के डूबने के। मीन ये जो बाप नाम का इन्वेस्टर है, ये बहुत सारे वाक़यात हैं कि इन्वेस्टमेंट डूब जाती है, बच्चे अच्छे नहीं निकले, या कह लें कि उतने प्रोडक्टिव नहीं निकले जितना आपने उस पर इन्वेस्ट किया, बल्कि सम टाइम तो बहुत ही बुरे भी निकल आए, आपको तकलीफ़ ही स्टार्ट हो गई। ये बहुत सारे वाक़यात हैं। इन सारी चीज़ों को देख के, इतने सारे रिस्क को देख के, फिर भी वो सारी की सारी इन्वेस्टमेंट किए जा रहा है। ये है वो बैड इन्वेस्टर, ये है वो आप कह लें कि कुछ दीवाना इन्वेस्टर। तो ऐसा बंदा कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है हमारे लिए? क्या हम उसको उतना रिटर्न दे रहे हैं अपने रवैयों से, किसी भी तरह से? साल में एक आध दिन उसके लिए मना के क्या उसको रिटर्न मिल जाता है? डेफिनेटली नहीं। ये बहुत मुकद्दस और बहुत लेवल का इन्वेस्टर है। इसका एहतराम, इसकी खिदमत, इसको ये एहसास दिलाना जाके उसको गले मिल के कि आप बहुत इम्पोर्टेंट हैं, आपने बहुत कुछ किया, ये एहसास दिलाते रहा करें। साल में एक दिन के लिए नहीं, हर दिन उसका होता है, हर दिन फादर का, हर दिन मदर का होता है। सो हैप्पी फादर्स डे, हैप्पी मदर्स डे, बी वेरी गुड टू देम। थैंक यू।